हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2021-22 क्लास 10th का ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। आइए इस पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, और निश्चित तौर पर ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। अतः इस दृष्टि से आप इस पेपर को पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी तैयार कुछ हो जाएंगे और उसके अनुसार आप अपना ही प्रिपरेशन जारी रखेंगे। और स्टूडेंट, यदि पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर सपोर्ट में ऑल्सो। आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसा किस तरह का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप देखें। देखिए, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर सेक्शन वार सेक्शन ए दिया है, जिसमें कोई एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इस पर नीचे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। लिख रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लिखा है, देखें क्या लिखा है कि सेल फोन्स टुडे हैव बिकम सच अ नेसेसिटी इन द एवरीवन्स लाइव्स एंड वेदर सेल फोन शुड बी अलाउड एट स्कूल हैज बिकम अ मच डेबिटेड टॉपिक। पूछ रहा है कि मोबाइल या ये जो सेल फोन है आजकल, ये हर मानव जीवन में बहुत ही आवश्यक हो गया है। और आगे बोल रहा है कि यदि इस सेल फोन को अलाउड कर दिया जाए स्कूल में स्टूडेंटों के लिए, तो यह क्या करेगा। स्कूल में अलाउड करना यह काफ़ी डिबेटेड टॉपिक रहा है, माने कि विवादास्पद विषय रहा है। मोबाइल को वर्जित किया जाए या न किया जाए स्टूडेंटों के लिए। ऑल दाउ देयर आर क्वाइट अ फ्यू एडवांटेज, यद्यपि इससे कुछ लाभ भी हैं ऑफ ब्रिंगिंग सेल फोन्स टू स्कूल में लाने से, बट दिस डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग सो श्योरली आउटवेट देम। यहाँ पर बोल रहा है इससे हानियाँ भी हैं। जब इसका अधिक रूप में इसका उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा तो इससे हानियाँ भी हैं। तो इस तरह का ये पैसेज दिया है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आगे बोल रहा है कि यदि इसको अलाउडिंग कर दिया जाए, अनुमति दे दिया जाए स्टूडेंटों के लिए स्कूल में लाने के लिए, कक्षा में लाने के लिए, तो यह क्या करेगा, यह डिस्ट्रैक्ट कर देगा स्टूडेंटों का जो ध्यान है, उस उनकी जो एकाग्रता है उसको भंग कर देगा। कहीं ना कहीं पढ़ाई से हट जाएंगे जो स्टूडेंट है। ऐसा कुछ ये पैसेज आया हुआ है और नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ए वाला पूछ रहा है कि इफ अलाउड इनटू स्कूल हाउ वुड सेल फोन प्रूव टू बी अ डिस्ट्रक्शन फॉर अ स्टूडेंट। यानी कि यदि सेल फोन को अनुमति दे दिया जाए स्कूल में लाने के लिए स्टूडेंटों को, तो यह किस प्रकार से साबित करेगा कि उनका जो एकाग्रचित्त है, एकाग्रता है, डिस्ट्रक्शन है स्टूडेंटों का, वो भंग हो गया, भंग हो जाएगा। ये कैसे साबित होगा, तो इसका आंसर आपको इस पैसेज में यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से भंग करेगा, अब इस पैसेज में इनके क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से इजली। तो यहाँ से देखिए, इसका आंसर दे रहा है कि स्टूडेंट्स आर बाउंड टू बी टेम्पटेड टू इन्वॉल्व इन देम होम डेविएटिंग फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू स्कूल। यानी कि अपने मेन लक्ष्य से वो गुमराहित हो जाते हैं स्कूल में आने के बाद जब सेलफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इफ सेलफोन अलाउड स्टूडेंट इनटू स्कूल, देन स्टूडेंट वुड बाइंड टू टेम्प्ट टू इन्वॉल्व इन देम। तब जो स्टूडेंट हैं उसमें बाधित तो दिन भर उसमें उनका पूरा समय लग जाएगा, एंड देयर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स स्टडीज वुड डिटेरियोरेटेड। और उनका जो एकाग्रचित्ता है स्टडी के प्रति वह भी भंग हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। डिटेरियोरेटेड माने बिगड़ जाना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट सेल फोन हैव इन द क्लासरूम। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि किस प्रकार का स्टूडेंटों पर प्रभाव पड़ेगा यदि कक्षा में वो लेकर के आए सेल फोन को। तो इसका आंसर यही होगा कि देयर माइंड वुड डिसअट्रैक्ट टू स्टडी इन द क्लासरूम। तो उनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके प्रति, टू द स्टडी, अध्ययन के प्रति। अध्ययन से उनका जो माइंड है हट जाएगा। दे वुड बी बिजी फीडिंग विथ देयर सेल फोन्स इन द क्लास। और हमेशा क्लास रूम में अपने सेल फोन में व्यस्त हो जाएंगे, पढ़ाई उनकी बाधित होगी, डिस्टर्ब होगी। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहता है तो आपको इसी पैसेज में से ही आप इसी के आधार पर इनको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी। यहाँ से आपका राइटिंग स्किल है, जिसमें आपको लेटर पूछ रहा है सर्वप्रथम। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, या तो फिर अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए लेटर लिखिए,
अथवा यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आप एप्लीकेशन कोई लिखिए छुट्टी के लिए 6 डेज का। यहाँ पर बोल रहा है कि टू का आफ्टर योर मदर, अपनी माँ की देखभाल के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को अपना एप्लीकेशन लिखिए, अथवा यहाँ पर लेटर लिखिए अपने दोस्त को, उसको आमंत्रित करते हुए अपने मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की शादी में उसको बुलाने के लिए। तो ये इजीली आप कर पाएंगे, इसको रिपीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। यदि किसी फ्रेंड को आता है लेटर लिखने के लिए, किसी इनविटेशन के लिए, खास करके यहाँ पर दिया है कि मैरिज पार्टी के लिए, तो आप सीधे जैसे लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, ऐसे लिख करके आप नीचे लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माय एल्डर ब्रदर मैरिज इज हेल्ड ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑफ दिसंबर 2021 एंड योर अराइवल इज वेरी नेसेसरी हियर, वी विल एंजॉय विथ यू एंड आई विल वेट यू, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। इस तरह से लिखने के बाद में योर फ्रेंड XYZ। अब यहाँ से देखें सेक्शन सी एक ग्रामिकल दिया है, इसमें लिखा है पहला कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे लिखित प्रश्नों को का ब्रैकेट में संकेतानुसार आंसर देना है। पहला ए देखें, द टीम प्लेड वेरी वेल। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है कि पिक आउट द नाउन्स एंड राइट इट्स काइंड्स, नाउन को बताना है कौन से नाउन का प्रयोग किया गया है और वो उसके काइंड्स को, उसके प्रकार को बताना है। तो देखें द टीम प्लेड वेरी वेल। अब नाउन जो होता है यह 5 प्रकार का नाउन आपको बताए गए होंगे, तो इसमें जो द टीम है इसमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया है, समूहवाचक संज्ञा, चूंकि एक समूह खिलाड़ियों के एक समूह को द टीम का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर द टीम, अब इसमें ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, जहाँ पर बहुत से ढेर सारी एक खिलाड़ियों या लोगों का समूह होता है, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, द टीम में आपका कलेक्टिव नाउन होगा। दूसरा क्या है, यू आर ब्रेव, तुम साहसी हो, तो इसमें क्या करना, प्रोनाउन बताना, तो जो नाउन के बदले में बोला जाए ही सी यू, यू क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही गिव मी बुक, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, ए बुक वाज गिवन बाय हिम टू मी। यहाँ पर चूंकि यह पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में आपका ये ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म उसकी सहायक क्रिया वाज वेयर लगा देते हैं यदि पास्ट टेंस रहेगा, ठीक है। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, इसका इस तरह से भी हो जाएगा, ए बुक वाज गिवन मी बाय हिम, इस तरह से भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि राम रीड्स ए हिस्ट्री बुक, इसको किस में निगेटिव में चेंज करना है, देख रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ यस का प्रयोग किया है, कोई बालक यहाँ देखें, तो इसका क्या हो जाएगा, राम डज नॉट रीड ए हिस्ट्री बुक, चूंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको निगेटिव में बदलेंगे तो डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, देख रहे हैं कि ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें ऐसा भावबोध हो कि जो कथन वाले होते हैं, उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो कथन वाले जो शब्द है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में सैड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट मी है तो इसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई, चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ही के लिए यहाँ ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही, और ये जो जानते हैं विल का सेकंड फॉर्म वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प यू, यू सेकंड पर्सन को मी के अनुसार माई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वुड हेल्प माई। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन आया है, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, वह न्यायी है, ही इज जस्टिस, वह दयालु है, ही इज मर्सी, उसने हमारे लिए चांद तथा सूर्य बनाया है, तो ही मेड द मून एंड द सन फॉर अस, ठीक। आगे आदमी घर बनाता है, द मैन मेक्स होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह एक भी फूल नहीं बना सकता, ठीक है, मैन की बात हो रही है, तो ही कैन नॉट मेक ए फ्लावर। नेक्स्ट है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, वी शुड वर्शिप गॉड, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे हिम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है सेक्शन डी से, सेक्शन डी आपका ये प्रोज से कोई एक पैसेज दिया है और इस पर आधारित नीचे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड, तो ये नेल्सन मंडेला पार्ट से है,
उसमें यही बात किया जा रहा है कि जन्म से कोई किसी का घृणा नहीं करता किसी व्यक्ति के साथ, उसकी जाति के आधार पर, उसके चमड़ी के आधार पर अथवा उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला ए का, देखे इज एनी वन बार्न हेटिंग अनदर पर्सन। तो यहाँ पर सीधे आंसर मिल रहा कि नो, नो वन इज बार्न हेटिंग अनदर पर्सन। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया कि नो एनी वन बार्न हेटिंग अनदर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट शुड पीपुल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार आदमी क्या सीख सकता है? तो आंसर देखें यहाँ पर दिया गया है कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। यहाँ पर बोल रहा है कि आदमी यदि घृणा सीख सकता है तो उसे प्रेम भी सिखाया जा सकता है। यही क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन को आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के नेचुरली ह्यूमन हार्ट तक। थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। बोल रहा है कि व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सी व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट्स। माने कि नेल्सन मंडेला क्या देखते हैं जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। पुश्ड टू द लिमिट्स माने उनको सजा दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। उनको जानते हैं जब मंडेला अपने देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े थे तो वहाँ की सरकार उनको जेल में डाल दी थी। तो उस वक्त वो क्या सीख लेते हैं या क्या देखते हैं? तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा कि मंडेला वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मंडेला को वहाँ पर कारागाह में होते हुए, थाने में होते हुए भी, जेल के अंदर होते हुए भी किसी गार्ड में, रक्षक में उनको ह्यूमैनिटी नजर आती है, मानवता दिखती है, मानवता की ग्लिमर, ग्लिमर माने झलक दिखती है। तो ही वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक में उन्हें एक मानवता नजर आती है। इसका क्वेश्चन यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। देखिए 60 वर्ड में जवाब देना, आपके प्रोज से है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पूरे पेपर को देख लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर, थोड़े से लॉन्ग जरूर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एक जवाब देना है, दो में कोई एक। प्रोज से है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर मेन का स्पेलिंग MAIN होगा, मेन प्रॉब्लम उसकी क्या थी और समस्या क्या थी। व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, उसकी क्या मात्र एक उम्मीद थी। तो आपको पता होगा कि लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, ओले पत्थरों ने उसके फसल को लगभग 1 घंटे तक बरसते रहे और एक भी नहीं बचा उसके खेतों में, लेकिन मात्र उसकी एक होप थी भगवान में मदद की और भगवान को उसने पत्र लिखा। तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज मेन प्रॉब्लम वाज दैट हिज ऑल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन। उसकी मेन समस्या यही थी कि पूरी फसल उसका डिस्ट्रॉयड हो गया था, रूइंड हो गया था, बर्बाद हो गया था हेल स्टोन से, पत्थरों से। हिज ओनली सिंगल होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, तो मात्र एक उम्मीद उसकी थी भगवान के मदद की उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट। तो मंडेला का क्या आइडिया है, विचार है साहस के प्रति, प्रेम के प्रति और हेट के प्रति। तो इसमें इस चैप्टर के मुताबिक आपको पता होगा कि जो मंडेला थे वो उन्होंने करेज कहाँ से सीखा था। ही लर्नड करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, अपने साथियों से सीखा था। और उन्होंने ही स्ट्रगल्ड इन हिज लाइफ, संघर्ष किया था फॉर हिज कंट्री फ्रीडम, अपने देश की आज़ादी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला नो मैन इज बॉर्न फ्रॉम हेटिंग अनदर्स मैन ड्यू टू हिज कलर, रिलीजियन और कम्युनिटी। तो मंडेला के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से उसके जाति, उसके धर्म और समुदाय के प्रति नफरत नहीं करता, बल्कि इफ मैन कैन बी लर्न टू हेट, यदि व्यक्ति को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो एल्सो कैन बी टॉट टू लव हिम, तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछा है, प्रोज से है, कोई इसमें से दो करना है 25 वर्डों में। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया है, एफ्रेड टू फ्लाई लिखा है, यहाँ होगा सेरेमनी टेक प्लेस। माने वो शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हो रहा था। ओथ माने होता है शपथ, ये आपके चैप्टर 2 से है, नेल्सन मंडेला चैप्टर से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें बताया गया कि द सेरेमनी टुक प्लेस इनटू द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फार्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। उसमें बताया गया है कि समारोह जो हो रहा था उस समय क्या हुआ था कि जो मंडेला था वो पहली बार राष्ट्रपति बना था दक्षिणी अफ्रीका देश का, तो वहाँ पर एक समारोह स्थापित किया गया था और समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में, जो कि प्रिटोरिया में पड़ता है,
वहाँ के भव्य इमारतों में संपन्न हुआ। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, व्हाई वाज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई। व्हाई वाज द यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई। इसका मतलब कि वह जो छोटी समुद्री पक्षी थी उड़ने से क्यों अफ्रेड माने डरती थी। छोटी समुद्री जो पक्षी था वह उड़ने से क्यों डर रहा था। तो यह आपके थर्ड चैप्टर से है, आपके प्रोज से द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग चैप्टर से है। तो उसमें बताया गया है कि वह जो छोटा पक्षी था, जो समुद्री पक्षी था, उसको लगा कि मेरे पंखे साथ नहीं देंगे और समुद्र भी बड़ी गहरा था। ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। नीचे काफ़ी फैला हुआ समुद्र था और इट वॉज वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा था। और वह जो पक्षी था, बर्ड था, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट हेल्प हिम। उसे लगा कि ये मदद नहीं करेंगे मेरे पंखे, सो ही वॉज अफ्रेड, अतः वह डर गया था। अब सी वाला देखिए, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में लेखक को क्या नजर आया, क्या दिखा। तो यह भी उसी थर्ड चैप्टर से है, आपके द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, सेकेंड पार्ट है आपके प्रोज का, थर्ड चैप्टर का। तो वहाँ पर बताया गया कि काले बादलों में लेखक को एक हवाई जहाज नजर आया। तो मौसम खराब था, काले बादल छा गए थे, उसे दिखाई नहीं दे रहा था राइटर को उस वक्त जब जहाज से जा रहा था। और उसके जहाज में लगी हुई जो कंपास थी, जो सूचक था समय बताने वाला, वह भी डिस्टर्ब हो गया था, खराब हो गया था। तो उस वक्त उसको एक एरोप्लेन नजर आया। ही सा अनदर एरोप्लेन इन द ब्लैक क्लाउड। और उसी एरोप्लेन के आगे आगे जा रही थी, उसी को देख करके पीछे वाला जो राइटर था अपने एरोप्लेन को ले चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है मैचिंग करने के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। देखिए, क्रेस्ट, क्रेस्ट माने टॉप होता है, शिखर, ठीक, चोटी का टॉप होगा। सॉलिटरी माने एकांत होता है, लोनली हो जाएगा इसका। और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने प्रकट करना, व्यक्त करना, टू शो होगा इसका। और अप्रोचिंग माने आते हुए, कमिंग नियर माने आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पोइट्री से दिया गया है। रीड द पोइट्री सेक्शन एंड गिव द आंसर। अब इसको पढ़ना है, नीचे लिखिए, जवाब देना है। देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो यह पोएम आपके पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम यहाँ पर दिया है। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था। तो जो कवि था फ्रॉम हेमलॉक ट्री, ही वाज अंडरस्टूड, यानी कि द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, उस सदाबहार पेड़ के नीचे था। अगला क्वेश्चन दिया कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर आखिर कौन था, वहीं द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, जो बर्फ के कण थे कहाँ गिरे। तो बर्फ के कण लेखक पर गिरा था। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द हाइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, इन पंक्तियों में हाइमिंग माने तुकबंदी वाले शब्द, तुक वाले शब्द। तो यहाँ से देखें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो क्रो का हो जाएगा स्नो और मी का हो जाएगा ट्री, हाइमिंग वर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको करना है। फायर एंड आइस लिखें, चाहे टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, तीनों में से यूपी बोर्ड में भी इसमें से कोई ना कोई दिया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अथवा आपको ऑप्शनल रहेगा, 4 लाइन की कविता लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड। ठीक, पहला दिया है, कोई दो करना है। व्हाई डज मिसेस पम्फ्री रिंग हर हैंड्स, जो मिसेस पम्फ्री थी अपने हाथों को क्यों मलती हैं। तो आपको पता है कि मिसेस पम्फ्री एक कुत्ता रखी थी, पालतू कुत्ता, जिसका नाम ट्रिकी था, और वह बीमार था और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जानवरों के हॉस्पिटल में। इसीलिए ऐसी कंडीशन में अपने हाथ को मल रही थी, दुखी थी। बिकॉज हर डॉग ट्रिकी वाज इल एंड इट वाज ब्रिंगिंग टू एनिमल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। तो ये आपके सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द थीप्स स्टोरी से है। उसमें जो हरि सिंह नाम का चोर है, वह जब अनिल सिंह के यहाँ रह रहा था, तो काम कर रहा था, तो उसके बदले में अनिल के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, मात्र भोजन दिया जाता है। तो हरि सिंह गेट्स फूड फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, इन रिटर्न फ्रॉम वर्क। अब सी वाला देखिए कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी,
ट्रिकी को बचाने का एक मात्र क्या तरीका था, मात्र यही तरीका था कि उसको किसी तरह से यहाँ से ले जाइए। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड फॉर एक्सरसाइज, थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज के लिए उसको घर से बाहर ले जाया जाए। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स है, मिसेस पंफ्री वाज ए पुअर लेडी, आपके सप्लीमेंट्री से है, तो गरीब लेडी तो थी नहीं, ये फॉल्स है। जेम्स हैरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन, तो देखिए हाँ वह एक चिकित्सक थे, पशु चिकित्सक थे, सही है। हरि सिंह वाज ए थीप, यस हरि सिंह थीप था, ये ट्रू है। अनिल वाज 15 ईयर, नो 25 ईयर, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी वाज डॉग। नेक्स्ट देखिए हु वाज मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री वाज मिस्ट्रेस, मालकिन थी कुत्ते की। नेक्स्ट देखिए चौफेयर्स मीन्स, चौफेयर्स माने होता है ड्राइवर, चालक। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टाइम्स टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, तो हरि सिंह चोर को लखनऊ भागना था चोरी करके अनिल सिंह के यहाँ, तो वो समय था 10:30 PM, रात के 10:30 बजे। सो थैंक यू स्टूडेंट।